नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। साथियों, हम हिंदी में प्रैक्टिस कर रहे थे और आज ये चौथा दिन है। कुछ प्रश्नों को और आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये चौथा है। आज जो प्रैक्टिस है आपका ये चौथा है। ठीक है, आज ये चौथा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले प्रश्न से। नैसर्गिक का सही विलोम शब्द होगा। नैसर्गिक का सही शब्द विलोम क्या होगा आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सामयिक है, कृत्रिम है, चमत्कार है या इनमें से कोई नहीं। नैसर्गिक, हाँ नैसर्गिक लिखा है, नैसर्गिक नहीं है। नैसर्गिक का सही विलोम क्या है, क्या हो जाएगा। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक जो होती है चीजें वो होता है। तो उसका विलोम क्या हो जाएगा फिर, उसका विलोम हो जाएगा कृत्रिम। और कृत्रिम क्या होता है, कृत्रिम होता है जो हम बनाते हैं उसको हूबहू जो बनाया जाए, है ना। जैसे दूध है, तो दूध तो प्राकृतिक जो होता है जो गाय भैंस से मिलता है ना। और जो कृत्रिम होता है वो डिब्बे में आता है सूखा हुआ, वो बनाया जाता है सेम फ्लेवर सेम वैसे ही सब कुछ, तो वो कृत्रिम हो जाता है। ठीक है, तो नैसर्गिक का विलोम हो जाएगा आपका कृत्रिम। और जल में लगने वाली आग, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बनाया गया है, इसमें क्या हो जाएगा। जल में लगने वाली आग जो जल में लग जाती है, दवाग्नि है, जठराग्नि है, मंदाग्नि है, बड़वाग्नि है। कौन सा हो जाएगा, इसमें बड़वाग्नि है, इसमें एक मात्रा और। सेकेंड वाला जठराग्नि, जठराग्नि कब, हाँ आग में नहीं लगने वाली है ये। जठराग्नि अगर साइंस पढ़े हो जीव विज्ञान तो उसमें दिया हुआ होता है जठराग्नि। ये कहाँ पे लगता है, पानी में तो नहीं लगता है जठराग्नि। तो इसमें कौन से हो जाएगा, जल में लगने वाली आग। दावाग्नि नहीं, दावाग्नि भी नहीं होगा। देखो जल में जो लगती है आग उसको हम बड़वाग्नि कहते हैं, जल में लगने वाली आग को। ठीक है, और पेट में लगने वाली आग जठराग्नि होती है ना। पेट में भी लगती है आग कि नहीं लगती है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो पेट में भी जो आग होती है उसको बोलते हैं जठराग्नि। खाना पचाने का जो कार्य करना शुरू करता है। ठीक है, पहले कुकर में बाहर बनाते हैं, बाद में पेट वाले कुकर में बनता है फिर खाना पचने का काम जो शुरू करता है। ठीक है, तो जल में लगने वाली आग, ये प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आ चुका है, जल में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग, इससे संबंधित सारी आती हैं। ठीक, और दावाग्नि एक जंगल में लगने वाली आग होती है, जंगल की लगने वाली आग, और पेट की लगने वाली आग, और जल में लगने वाली आग। अब ये वाली बता दो किस में लगती है, मंदाग्नि। कहा, अच्छा ऑप्शन तो सही है डी वाला, ये तो हमको भी पता है, लेकिन ये तीसरा क्या है, कहां पे लगती है आग, इसको बता दो हमको। जिसको पता है वो बता देगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ। हाँ ये तो बिल्कुल आसान है, क्या हो जाएगा, स्थानांतरित। प्रवासी नहीं होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, फिर दूसरे स्थान से तीसरे स्थान जाता है, तो प्रवासी नहीं होगा। हाँ, तो एक स्थान से दूसरे स्थान को जो हटाया हुआ होता है उसे बोलते हैं स्थानांतरित करना, है ना। आज ऑफिस यहाँ था, कल कहीं और, तो उसको स्थानांतरित बोलते हैं कि कर दिया गया, है ना, कि ये ब्रांच यहाँ ना चल के कहीं दूसरी जगह चल रही है, तो उसको स्थानांतरित बोलते हैं। पहचान का तत्सम बताना है हमको। पहचान का क्या हो जाएगा, पहचान का तत्सम शब्द क्या होगा, थोड़ा कठिन है, तत्सम बताना है पहचान का।
पहचान, पहचान का क्या हो जाएगा तत्सम? जो लोग पढ़ चुके हैं वो तो बता ही दे कम से कम। हाँ हाँ, 2 नंबर प्रज्ञान, पहचान का प्रज्ञान नहीं, गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है। पहचान का क्या होगा? पहला, हाँ इसका हो जाएगा पहचान का तत्सम हो जाएगा प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा। ठीक है इसका। देखो ये तत्सम जो है कठिन कठिन बहुत देता है, वो सरल वाले अब तो नहीं देता, क्योंकि पेट वाला एग्जाम देख चुके हो किस तरह दिया था ना। तो आप थोड़े से कठिन भी याद करके जाना। पहचान ये हो गया। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। वाक्य में आपको अव्यय बताना है, क्या होगा? क्या हो जाएगा? कारणवाचक। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लाचार होने का भी एक कारण है, क्योंकि वो विकलांग है, इसलिए सीधी सी बात है ये कारण हो जाएगा, कारणवाचक। और संकेतवाचक तो होगा नहीं, क्योंकि संकेत थोड़े कर रहा है कि वो लाचार है यानी विकलांग है। वो तो कारण है। कारण क्या है? कि ये विकलांग है। लाचार होने का कारण है कि विकलांग है, इसलिए कारण वाचक हो जाएगा यहाँ। ठीक है। और जिस शब्द से क्रिया होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? अगर कोई शब्द ऐसा आ जाए जिससे क्रिया होने का समय निर्धारण हो, प्रश्न में ही आंसर है क्रिया विशेषण। बहुत सही। जिस शब्द से क्रिया होने का समय निर्धारित हो, देखो इसमें साफ साफ आंसर भी दे रखा है। समय किससे संबंधित होता है? समय संबंधित होता है काल से, तो जाहिर सी बात है कि काल हो जाएगा। क्रिया विशेषण कहां हो जाएगा? यहां कोई क्रिया थोड़े करवा रहा है वो। ठीक है, ये तो सिर्फ कह रहा है जिस शब्द से क्रिया होने का समय निर्धारित हो, और समय किससे निर्धारित होता है? काल से, है ना, कि किस काल में क्रिया हुई है, तो ये हो जाएगा काल। ठीक है। अब बताना है आपको ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। बताइए। नहीं है, ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, बताना है आपको। नहीं है, ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, बताना है। पंचानन। ब्रह्मा के कितने मुंह होते हैं? और दो कहां से आए? बाद में लगवाए नहीं। देखो प्रजापति तो इनको कहते ही कहते हैं, ब्रह्मा जी को प्रजापति कहते हैं, इनकी पर्यायवाची होती। और विधि जो कहते हैं पूरे विधि के निर्माण करता है ना, तो इनको भी कहते हैं ब्रह्मा। और स्वयंभू तो कहते ही कहते हैं, लेकिन लोग स्वयंभू जानते हो किसको कह देते हैं? शिव जी को कह देते हैं। लेकिन स्वयंभू जो होता है ये ब्रह्मा का ही होता है। और पंचानन यानी इनके तो केवल 3 मुख हैं, 3 ही मुख तो है ब्रह्मा जी के, तो पचवा है नहीं इनका। तो पंचानन 5 मुख किसके हैं? पंचमुखी किसको कहते हैं? पंचमुखी भी कोई देवता है ना। हाँ देखो आ गया ना, पंचमुखी मूर्ति देखे हो ना कहीं लगी रहती है, पंचानन। तो ये नहीं है ब्रह्मा की। विधि के निर्माण करता भी ब्रह्मा है, प्रजापति इनको कहते हैं, और स्वयंभू भी कहते हैं। कभी कभी स्वयंभू को सब लोग शिव मान लेते हैं, ये गलत हो जाता है, लेकिन स्वयंभू भी ब्रह्मा का ही है। अब अगला बताना है आपको, वाइस में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? वाइस में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है आपको। डी नंबर। थोड़ा प्रश्न ही गलत लिखा हुआ है ना। प्रश्न ही गलत लिख दिए थे। ठीक, अब सही है। वाय सर आए,
इसमें बनाना है ना। तो इसमें वाइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें वाइस हो जाएगा उपसर्ग, यानी इतना लगेगा। ठीक है, आधा लिखे थे इसमें, वाइस हो जाएगा। चलिए, संस्कार का संधि विच्छेद कोई करेगा? संस्कार, कौन सा सम? कौन नहीं कर सकता ये बताओ पहले। चलिए, जिसको आता है वो मत बताए। इसको सभी लोग कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकता? बहुत ही आसान है। हाँ, हाथ उठाओ भाई, जिसको नहीं आता है वो उठा दे हाथ। बताओ कौन कौन कर सकता है। पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है आपका। अब बताओ इसमें कौन सा हो जाएगा? दूसरा। कैसे दूसरा सही हो जाएगा? सही है। अच्छा, किसी को कोई समस्या है इसमें अलग करने की? ठीक है, इसको कई बार बता चुके हैं। अगर कोई भी शब्द आए उसमें अगर ये वाला सा लगा हो पहले स्थान पर, ठीक है, तो उसके स्थान पर सीधा हमको अलग करते समय इनका प्रयोग करते हैं बस, वो जो जैसे उसको निकाल के लिख देते हैं। ठीक है, अब संसार में देखो, ये संस्कार में ये वाला लगा हुआ था तो ऐसे अलग हुआ, लेकिन अगर यहीं पर अगर संकर होता तो फिर समधनकार हो जाता, ये वाला हो जाता है ना। ठीक है, तो बस देखना इतना है, बहुत आसान है। दोनों सा में केवल अंतर थोड़ा थोड़ा है। संस्कार हो गया। तद्भव शब्द बताना है आप लोगों को। हाँ बिल्कुल, अशुद्ध रूप बताना है। और आपका शुद्ध देसी घी मात्र 10 रुपए, है ना। बताइए, इसमें तद्भव शब्द चुनना है, अशुद्ध रूप बताना है, कौन सा हो सकता है। इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? पहला दुग्ध, दुग्ध क्या है फिर? तत्सम है, गलत। दुग्ध कहाँ, दुग्ध तो तद्भव ही है। हाँ, तत्सम है। फिर घी क्या है? तद्भव। और इसका क्या हो जाएगा? गोपाल का गोला। तो तद्भव जो तो बताना है, तद्भव बताओ क्या कौन सा हो जाएगा? गोपाल कहाँ मिल रहा है? तो गोपाल का भी तो क्या हो जाएगा? तत्सम क्या हो जाएगा? गोपाली। हाँ, ग्वाल होता है। ग्वाल का मतलब सबका होता है। फिर गोपाल मतलब जो गांव को पालने वाला होता है उसको गोपाल बोलते हैं। ठीक है, देखो दुग्ध तो ये तत्सम है ही है, ठीक है। हाँ, और गोपाल और कृष्ण ये तत्सम में ही आते हैं, इनके नाम तत्सम में ही आते हैं। और घी इसका घृत होता है,
तत्सम, तो तद्भव हो जाएगा ये फिर घी। हाँ? गोपाल का तद्भव बताओ, हमको नहीं मालूम, कृष्ण का भी नहीं मालूम, दोनों को बताओ। जब भी किसी के इनके नाम लिए जाते हैं गोपाल कृष्ण, और वो तत्सम में ही गिने जाते हैं। ठीक है, किसी के नाम को हम कैसे तद्भव में परिवर्तित कर देंगे? तो कैसे परिवर्तित करोगे बताओ? लिंग परिवर्तन कर सकते हैं इसमें, है ना भाई? मेल को फीमेल कर सकते हैं, फीमेल को मेल कर सकते हैं, लेकिन नाम में मेल फीमेल नहीं कर सकते हैं, है ना? नाम रख सकते हैं, मेल को गोपाल कह सकते हैं, फीमेल को भी गोपाल कह सकते हैं, हम रख सकते हैं नाम। जरूरी नहीं कि गोपाल है तो ये मेल का ही हो। ठीक है, जैसे फॉर्म भरते हो उसमें अगर अपना नाम डालोगे, जैसे लिख दो खुशबू, तो अब खुशबू लड़की है कि लड़का? अब वहां कहोगे मेल है तभी तो माना जाएगा मेल है, और वहां अगर सिलेक्ट करोगे फीमेल है तभी तो माना जाएगा फीमेल है ना? तो खुशबू लड़का भी नाम रखता है और लड़की भी नाम रखती है ज्यादातर, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि लड़कियां नाम रखती हैं खुशबू, लेकिन खुशबू लड़के का भी नाम होता है, हमारे यहाँ है। ठीक है, चलिए अगला बताइए, कोमल का विलोम क्या होगा? कोमल का कठोर होगा। चलिए, अगर मान लो ना दे तो हम नंबर 2 कुटिल हो गया, और हो गया आपका, एक हो गया कृष्ण, एक हो गया कृतज्ञ। कोमल का, कोमल का बताना है आप लोगों को, विलोम बताना है क्या होगा। कोमल का क्या होता है? कर्कश, कर्कश होता है कोमल का। कोमल का मतलब मुलायम होता है। ठीक है, तो मुलायम का विपरीत क्या होगा? अरे कुटिल हो जाएगा दादा इसका, है ना? कुटिल का मतलब होता है जो मजबूत हो, है ना, उसको बोलते हैं। तो कोमल का भी विलोम हो जाएगा कुटिल। अभी उस दिन भी बताए थे जब पहली प्रैक्टिस हो रही थी, पहली प्रैक्टिस में भी यही बताए थे, कोमल का विलोम पहले वाले में भी बताया गया था। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कौन बताएगा? हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितने होती हैं? 6, 11। अबे और ऑप्शन आ जाइए कुछ। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 12, 11, 13, 10। लो 6 है ही नहीं, 6 ऑप्शन में है ही नहीं। हिंदी में सर्वनामों की संख्या, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, इसमें पूछ लिया गया है कई बार। 11, 13 और 10, और कितना था? 12। तो कितने हो जाएंगे भाई इसमें? 11 हो जाएंगे। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होते हैं कि 10 होते हैं? 11 होते हैं। हाँ, हिंदी में जितने भी सर्वनाम है टोटल, वो है आपके 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी में। सर्वनाम पढ़ चुके हो ना? नए लोग तो पढ़े ही नहीं होंगे। चलिए अगला बताइए, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? ठीक है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित, रेखांकित पद
है। आपको इसमें रेखांकित पद बताना है। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित शब्द बताना है कि विशेषण है कि क्रिया विशेषण है। जैसे कहा जाए विशेषण, विशेषण। नंबर 2 क्रिया विशेषण। नंबर 3 प्राविशेषण। नंबर 4 आपका है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। आपको बताना है किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद क्या है, बताना है आपको। चलिए बताइए। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? दूसरे के ऑप्शन लिख दिए इसमें, तो ऑप्शन ही दूसरे के लिख दिए हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, और आपका है विशेषण है, और प्राविशेषण है। इसका ये उदाहरण इसके है। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, किस किस से, तो क्या हो जाएगा ये, देखो यहां पर लिखा गया है किस किस से, तो यहां जाहिर सी बात है किसी नाम से ही, किसी के नाम से ही संबंधित है। जब किसी का नाम होता है तो उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम, यानी सभी का नाम जो होता है। यहां पर किस किस से नाम नहीं लिया गया है, बताया नहीं गया है, लेकिन कहा गया है किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, यानी किसी से भी, और किसी से भी का मतलब है सर्वनाम होता है, किसी का भी नाम यानी सर्वनाम, है ना। यहां किस किस का प्रयोग किया गया है, सबका नाम, सभी का भैया जितना है। अत्यधिक में संधि क्या है, ये तो ऐसे ही बता दोगे। कौन सा हो जाएगा, बताइए। अत्यधिक क्या हो जाएगा इसमें, बताओ भाई कौन सा सही है, अत्यधिक में कौन सा सही है, यड़। तीसरा, तीसरा है कि पहला है, पहले में फिर क्या है, पहले में क्या है फिर, देखो अत्यधिक, यहां पर अगर यहां देखा जाए तो यहां पर आपका क्या उपसर्ग आया है, अति उपसर्ग आया है ना। और किसी भी पहले अक्षर के बाद अगर दूसरा अक्षर आधा होता है और साथ में उपसर्ग लगता है, तो वहां पे कौन सी संधि होती है, वहां पर यण संधि होती है, ये बताया गया है ना। पहले अक्षर के बाद आधा अक्षर साथ में उपसर्ग आए तो वहां यण होता है। और अयादि कब होता है, ये होता है सदैव बीच में या आए या व आए, ठीक है, यही दोनों शब्द आते हैं, या फिर व। और दीर्घ का पता ही है आपको कि, है ना, ऊ की मात्रा आ की मात्रा, बड़ी मात्राएं जिसमें लगती हैं उसको हम बोलते हैं दीर्घ। और वृद्धि का मतलब होता है तमाम, है ना, ये वाली मात्रा लग जाएगी और ये वाली मात्रा लग जाएगी, तो ये वृद्धि का हो जाएगा। वृद्धि का मतलब ज्यादा मात्राएं होती हैं, दीर्घ का मतलब बड़ी होती हैं। अगर यहीं पे गुण होता, यहीं पे गुण होता तो यहां पे कौन सी मात्राएं लगती,
गुड़ में कौन सी मात्रा लगती है भैया? हाँ बताओ, मीठे वाले छोटे ऊ के, या लो एक और, बस एक है। अरे ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ये मात्राएं लगती हैं। संधियां कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? हाँ 3, और तीसरा कौन सा है फिर? विसर्ग, स्वर व्यंजन और विसर्ग। और ये जितनी बताई गई है किसके अंतर्गत आती हैं? स्वर के अंतर्गत। मतलब दोबारा नहीं देखते हो नोट्स बनाने के बाद ना? कुछ लोग तो ऐसा बोलत कि हमारा भाषा वही मैच कर जाए कि हम वही रहें सही वाले में एकदम। हाँ तेजी नहीं बोल सकते, तेजी बोलिए तो आवाज जो है ना बिल्कुल साफ सुथरी चली आई, पता चल जाए कि अमित आई। वही तो, और साथ में राग लगा के कहीं है तो पता चल जाएगी, पता ही नहीं चली है ना। वो सही बताई सी, राग मिला के बताओ। चलिए बताइए, लाला का अन्य लिंग रूप है? कौन सी ललाइन? पहला ललाइन है कि ललाइन है कि ललाइन है ना? कौन सा हो जाएगा इसमें? 1 नंबर, बिल्कुल 1 नंबर सही है। कहाँ 1 नंबर है? ये लाला की ललाइन, और पंडित की पंडिताइन, और ठाकुर की ठाकुराइन, और कौन से आते हैं? हाँ धोबी का धोबिन होता है, धोबाइन नहीं कहना, ठीक है? नहीं सब लोग आइन लगा देते हो उसमें, आइन प्रत्यय लगा के गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है? और सेठ की सेठाइन, इस तरह के प्रश्न आते हैं, कई बार आ चुके हैं ना। अच्छा सुनार का? देखो सुनार जो जिसमें आता है वो सेठ में आता है ना, सेठाइन में। तो सोनार का सोनारिन अगर होगा तो सही हो जाएगा, गलत नहीं है, ठीक। लेकिन सबके नहीं बनते हैं, देखो इसमें जबरदस्ती मत बनाना, कुछ ही लोगों के बनाए गए हैं, सबकी सबसे कनेक्शन नहीं करना उसका, है ना? जैसे हलवाई का हलवाइन, अच्छा मतलब जबरदस्ती बना दियो, बनिया का बनियान बना दियो, गलत हो जाएगा, सबका नहीं बनता है भैया, कुछ ही लोगों को बनाया गया है किताबों में, जबरदस्ती बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सब में आइन प्रत्यय लगा दोगे तो गड़बड़ ही हो जाएगा, है ना? जैसे हम कहते हैं अमित में अमित का बदलो तो अमिताइन, गलत हो जाएगा ना। अमित का अमिताइन, अभिषेक का अभिषेकाइन, पता नहीं कौन कौन सा नाम बता दोगे, फिर अलग हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ पंकज का पंकजाइन, सब केवल आइन प्रत्यय लगाने से सब गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोग हाँ कुछ उसमें आते हैं, केवल सब में नहीं आते हैं। जैसे लाला का है, लाला का ललाइन हो जाएगा, ठीक है? कल्लू का कल्लुआइन, है ना? अच्छा गायक का क्या हो जाएगा? हाँ हम तो गायकाइन नहीं लिख दिए इसमें, अगर ऑप्शन में होता तो वो भी कर देते ना, गायक का गायिका गायिकाइन। और विद्वान का? विद्वान का क्या होगा? स्त्रीलिंग,
नहीं नहीं, गलत। विद्वान का क्या होगा स्त्रीलिंग? हाँ, विदुषी होता है। ठीक है, विद्वान नहीं करना उसका। ठीक है। और विधाता का क्या होता है स्त्रीलिंग? विधात्री, बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ लिख लेते हैं, इसमें भी देख लेते हैं ना। चलिए इसमें बताइए भाई। पहला है आपका मालिक, दूसरा है कहार, और तीसरा है आपका पाठक, चौथा है आपका योगनी। चौथा ही सही हो जाएगा? देख लो भाई एक बार, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। देखो, जैसे मालिक का मलिकाइन नहीं कर सकते हम, है ना, मलकिन भी नहीं कर सकते। मालिक मालिक होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। भाई किसी के घर में पुरुष नहीं है मुखिया, तो क्या होता है, स्त्री, तो मालिक कहलाई जाती हैं, है ना, मालकिन नहीं कहलाई जाती। अब जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ही होता है, प्रधानमंत्री का स्त्रीलिंग बना दोगे क्या? तो जब उसका नहीं बनेगा, तो मालिक चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, है ना। जैसे कहीं भी अगर किसी भी कंपनी में काम करोगे तो ये नहीं कहोगे हमारी मालकिन है ना, हमारी कंपनी के मालिक हैं। और कहार, कहार का कहार ही होता है, कहारी नहीं करेंगे हम। ठीक है, कहार होता है। पाठक का पाठक होता है, काफी लोग पाठकी भी लिख देते हैं उसमें, है ना, पाठ। लेकिन योगी किसका होता है ये? हाँ, योगनी हो जाएगा। जब योगी का आएगा तो उसकी योगनी होती हैं, जो योगी के साथ में जो मतलब घूमते रहती हैं ना साथ में, तो योगनी होती हैं वो। ठीक। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा? क्या होगा बताओ भाई। नंबर एक, तपस्विनी हो जाएगा, तपस्वी हो जाएगा, तपसी। देख लो, मान लो गलत हो जाए तो तापसी, और चौथा है आपका तपस्या। इसमें तो साफ साफ दिख रहा होगा ना। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है? तपस्विनी होता है। तपस्या से कोई लेना ही देना नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। और तपसी, है ना, ये तापसी है, ये तो नाम हो गया किसी का। और तपसी तो क्या है? एक नंबर, एक नंबर सही है ना। चलिए, अच्छा गुरु का क्या होगा? गुरुनी, हाँ, गुरुवाइन। हाँ, ये बिल्कुल सही है, जैसे पंडित की पंडिताइन वैसे गुरु की गुरुवाइन है। हाँ, कहते हो ना, गुरु तुम्हें गुरुवाइन कहाँ है ना। सर की मैडम नहीं, गुरु की गुरुवाइन। अब सर की मैडम मैं कहूँ नहीं ना, तो कहाँ से आ गए हैं? अबे यहाँ जितने सारे हैं कहोगे मैडम नहीं ना। ठीक है, बिना मैडम के हैं। हाँ? बता कहाँ से लाई है, जबरदस्ती बता दई। हाँ, राम कहे सर जी की शादी हो ही गई, लेकिन उनके तो लड़का बच्चा पढ़ा था। अरे एक आधे लोग बुजुर्ग रहा चाहिए ना बीच में।
आकु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नंबर 1, कौन सा सही है इसमें? किसमें? 4 नंबर सब गलत। अरे सही हुई भाई, देखो सब गलत। नहीं ऐसा नहीं ना, एक देख लो एक आधा। लड़ाकू, लड़ाकू कौन सा सही है इसमें? पचवा लेके आया जाए। अब ध्यान से देखो, सही है, सही है। अब ध्यान से देखो, हाँ अब यहाँ आया वो सही जगह पर, तो छठवा सही है, लड़ाकू। ठीक है, तो आज कितने प्रश्न हो गए होंगे भाई? पंकज में कौन सा समास है? हाँ, पंकज में जो बता ले जाएगा उसको इनाम मिलेगा। पंकज में कौन सा समास है? देखो यहाँ पर 50-50 नहीं खेलोगे हम, ठीक है? सही सही बताओ। पंकज का तत्पुरुष समास नहीं, पंकज में तत्पुरुष समास तो कहीं दूर दूर नहीं। पंकज को अलग करो तत्पुरुष से, कहाँ हो जाएगा भाई? गंगा जल को अलग करेंगे तो तत्पुरुष हो जाएगा, गंगा का जल हो जाएगा, तो पंकज का कहाँ हो जाएगा? गलत नहीं होगा, अलग ही नहीं होगा, है ना? देखो पंकज किसकी पर्यायवाची है? तो पर्यायवाची है, बहुब्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक, कल फिर से एक नए प्रैक्टिस के साथ आएंगे। ठीक है, आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।